चलिए एक बार आपका फिर से स्वागत है पायनियर ओरेई के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज जो टॉपिक रहेगा आपका हिंदी में बाच पढ़ाएंगे। छोटा सा टॉपिक है और इस टॉपिक से आपके ये मान लो 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। इजी टॉपिक है और बहुत आसानी से आपको समझ में भी आएगा। टॉपिक का नाम है बाच। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बाच किसे कहते हैं। बाच कहते हैं क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, कर्ता की। वाक्य में कर्ता या कर्म या भाव कि वाक्य में कर्ता कर्म भाव इनमें से किसकी प्रधानता है, उसे क्या कहते हैं? उसे वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वाच्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। तो अब हमें ये जानना है और इससे क्वेश्चन और बहुत इसको ट्रिकी वे में हम समझेंगे कि कैसे आप पहचानेंगे किसमें कर्ता वाच्य या इसी को क्या कहते हैं? कृत वाच्य। ये वाच्य के क्या है? भेद है। कृत वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य, ये क्या है? ये वाच्य के भेद है। तो अब इनमें हम कैसे पहचानेंगे कि किसमें कृत वाच्य, किसमें कर्म वाच्य, किसमें भाव वाच्य है? तो बस इसी को हम समझते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी, तो पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। परिभाषा इसकी क्या रहेगी? क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वाक्य में क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वाक्य में कर्ता कर्म भाव की प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। सरल सा टॉपिक है और आसानी से आपको समझ में भी आएगा। तो अब पढ़ते हैं वाच्य के भेद कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था। पहला होगा आपका कृत वाच्य, दूसरा होगा कर्म वाच्य और तीसरा अब होगा भाव वाच्य। तीसरा क्या होगा? भाव वाच्य। इनको हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आते हैं हम कृत वाच्य पे कि कृत वाच्य क्या होता है। कृत वाच्य तो क्रिया के जिस रूप से जिस रूप से हमें यह ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है। कर्ता को ही क्या कहते हैं? कृत भी कहते हैं। कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, उसे कृत वाच्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कृत वाच्य कहते हैं। अब इसकी पहचानेंगे कैसे कि इसमें कैसे कृत वाच्य। मान लो आपके सामने उदाहरण लिखा है, जैसे राम फल खाता है। ये अब यहाँ पे किसकी प्रधानता है? प्रधानता से जानेंगे तो राम की प्रधानता है। अब चलो ये तो हो गए आप समझने के कि कर्ता क्या है? हमारा राम है। तो इसमें क्या हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। अब इसको दूसरा तरीका समझो कैसे हम पहचानेंगे। यदि आपको वाक्य में कारक चिन्ह, कौन सा? ने कारक चिन्ह मिले। कारक चिन्ह सबने पढ़े होंगे पहले, यहाँ लिख भी दे रहे हैं हम। कारक चिन्ह कौन से होते हैं? 8 कारक चिन्ह होते हैं। 8 होते हैं कारक चिन्ह। ये आपको हम पढ़ाएंगे बाद में कौन कौन से होते हैं। तो एक कारक चिन्ह होता है कर्ता। कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है? ने।
तो यहाँ पे क्या होगा, कृतवाच्य। कृतवाच्य में ने कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा या शून्य कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम कि जिसमें ने कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाए, जिसमें ने कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाए या फिर शून्य कारक चिन्ह। कहने का मतलब या तो वाक्य में ने लगा होगा या तो फिर वाक्य में कुछ भी नहीं लगा होगा, तो उसमें कौन सा रहेगा, कृतवाच्य रहेगा। जिसमें ने कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाए, ने कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाए या फिर शून्य कारक। शून्य कारक मतलब कोई भी कारक चिन्ह नहीं रहेगा। कर्ता ने कर्म को करण से कोई सा भी कारक चिन्ह इसमें नहीं रहेगा, या फिर शून्य कारक चिन्ह हो, शून्य कारक चिन्ह हो, उसे क्या कहते हैं, कृतवाच्य कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, वाक्य को हम पढ़ते हैं। जैसे जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। तो अब यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ने कारक चिन्ह। अब ने कारक चिन्ह मिल गया तो हमारा कौन सा होगा, कृतवाच्य होगा। या फिर लिखा रहता है यहीं पे सेम, मान लो लिख दिया राम फल खाता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि राम के बाद कोई भी हमें कारक चिन्ह नहीं मिल रहा है, राम के बाद कोई भी कारक चिन्ह नहीं है। तो कोई भी कारक चिन्ह नहीं है तब भी हमारा कौन सा होगा, कृतवाच्य होगा। अब एक अंतर यहाँ समझ लीजिए, कृतवाच्य जैसे लिखा है कृतवाच्य, और ये लिखा है कर्मवाच्य, और ये लिखा है भाववाच्य। इनमें तीनों में अंतर क्या है, कृतवाच्य में देखो ने कारक चिन्ह, ये पहचान है इसकी, ने कारक चिन्ह या शून्य कारक चिन्ह आएगा, ने कारक चिन्ह या फिर शून्य कारक। और कर्म में के द्वारा आएगा, या सिर्फ क्रियाएं जहां होंगी तो उसमें भी कौन सा होगा, क्रियाएं होंगी, वो भी किस में आएगा, कर्मवाच्य में। वहां पे कर्ता मौजूद नहीं होगा, सिर्फ हमें क्या मिलेंगी, सिर्फ क्रियाएं मिलेंगी। और भाववाच्य में क्या मिलेगा, व्यक्ति कार्य करने में असमर्थ दिखाया जाएगा। या फिर सटीक इसकी पहचान अगर हम करें तो भाववाच्य में क्या होगा, भाववाच्य में से कारक चिन्ह आता है, से कारक चिन्ह और नहीं का प्रयोग किया जाता है, से कारक चिन्ह और नहीं का प्रयोग किया जाता है। मोटी मोटी ये आपकी पहचान होती है तीनों की, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य में ने कारक चिन्ह या शून्य कारक चिन्ह, कर्मवाच्य में के द्वारा कारक चिन्ह आएगा, और क्रियाएं होगी सिर्फ वहां पर क्या होगा, कोई कर्ता मौजूद नहीं होगा। भाववाच्य में क्या होगा, कोई भी व्यक्ति कार्य करने में असमर्थ दिखाया जाएगा, उसकी असमर्थता, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे लिखा नहीं जाता, तो ये सारे हमारे किस में आएंगे, भाववाच्य में आएंगे। अब इनसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जैसे आपके सामने लिखा है राम ने रावण को मारा। अब इसको हमें क्या करना है, कर्मवाच्य में बदलना है, और क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलो, कर्मवाच्य से भाववाच्य में बदलो, तो इनसे वाच्य से क्वेश्चन आपके ऐसे बनते हैं। तो अगर ये लिखा है राम ने रावण को मारा, ये हमारा कृतवाच्य है। अगर इसको हम कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, राम के द्वारा रावण को मारा गया, राम के द्वारा रावण को मारा गया। और अगर उसमें भाववाच्य में बदलेंगे तो राम से रावण को मारा नहीं जाता, क्या हो जाएगा, राम से रावण को मारा नहीं जाता। तो उसमें क्या, व्यक्ति की असमर्थता दिखाई जाएगी, इसमें के द्वारा। तो ये सरल सी परिभाषा है इनकी, कृतवाच्य की, और ये पहचान है। ये जरूर आप अगर एक नजर में ये समझ लेंगे तो इतना सब कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरे टॉपिक की सिर्फ यही पहचान है। और अब पढ़ते हैं, और बदलने से याद रखना, बदलने से क्वेश्चन आएंगे कि कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलो,
कर्मवाच्य से भाववाच्य में। ये सारी चीजें हम आपको भी बदल के भी दिखाएंगे। अब पढ़ते हैं भाववाच्य, कर्मवाच्य सॉरी। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? परिभाषा बिल्कुल सरल होगी। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्म की प्रधानता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। अब इसमें क्या होगा? कौन सा कारक चिन्ह होगा? के द्वारा। पहचान क्या होगी? पहचान होगी के द्वारा कारक चिन्ह, या वाक्य में सिर्फ क्रियाएं ही दिखाई देंगी। ये इसकी क्या है? कर्मवाच्य की पहचान है। जैसे वाक्य लिख दिया हमने, किसान के द्वारा फसल काटी गई। किसान के द्वारा फसल काटी गई। तो यहाँ पे क्या आया? के द्वारा। तो ये के द्वारा किस में आता है? कर्मवाच्य में। यही इसको अगर हम कृतवाच्य में बदलेंगे तो क्या होगा? किसान ने फसल को काटा, या किसान ने फसल को काटा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे वाले पे। जैसे सड़क बन रही है, ये क्या है? क्रियाएं हो रही है, यहाँ पर कोई कर्ता नहीं है। पतंग उड़ती है, पानी पिया जाता है, पानी पिया जाता है। सीता के द्वारा गाना गाया गया। तो ये हमारे सारे किसके? कर्मवाच्य के उदाहरण है। किसान के द्वारा फसल काटी गई, सड़क बन रही है, पतंग उड़ रही है, जहां पर सिर्फ क्रियाएं भी होती दिखाई दे, तो ये सारी किस में आ जाएंगे? हमारे कर्मवाच्य में आ जाएंगे। बाकी आपको याद रखना है के द्वारा इसमें कर्मवाच्य में प्रयोग किया जाता है। बस अब बढ़ते हैं भाववाच्य में। बहुत आसान सा आपका ये टॉपिक है, भाववाच्य। अब भाववाच्य की परिभाषा होगी, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता और कर्म की बजाय भाव की प्रधानता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। इसकी पहचान क्या होगी? इसकी पहचान होगी, से कारक चिन्ह अभी आपको पढ़ाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में। कारक चिन्ह पढ़ाएंगे कि कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं। से कारक चिन्ह या वाक्य में व्यक्ति कार्य करने में असमर्थ दिखाया जाएगा।
दिखाया जाएगा। और वाक्य में नहीं का और चलो का प्रयोग किया जाता है। चलो का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसकी भाववाच्य की पहचान होती है। से कारक चिन्ह आएगा। वाक्य में व्यक्ति कार्य करने में असमर्थ दिखाया जाएगा और वाक्य में नहीं का प्रयोग किया जाएगा और वाक्य में चलो का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे चलो अब आराम किया जाए, चलो अब खाना खाया जाए। तो ये सारे हमारे क्या होंगे, भाववाच्य के अंतर्गत आएंगे। अब पढ़ते हैं भाववाच्य के उदाहरण। जैसे और यही आपके सीधे पेपर में सरल आते हैं। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, राम से खड़ा हुआ नहीं जाता। तो ये किस में आ जाएंगे, आपके भाववाच्य में। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। उससे खड़ा हुआ नहीं जाता। राम से पत्र लिखा नहीं जाता। चलो अब आराम किया जाए, चलो अब आराम किया जाए। तो यही सारे उदाहरण आपके सरल से, कि मुझसे पत्र लिखा नहीं जाता, उससे पानी पिया नहीं जाता, उससे खाना नहीं खाया जाता, ये सारे किस में आ जाएंगे, ये सारे आपके भाववाच्य में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, भाववाच्य में आ जाएंगे। और जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा बस इतना आप समझ लो, जितना आपको बताया था कि क्या क्या इसकी पहचान होती है। देखिए, चीजों को पहचानना ट्रिक से याद करिए कि इसमें अच्छा कैसे पहचानेंगे। जैसे अलंकार पढ़ते हैं ना, अलंकार में कई अलंकार की पहचान होती है, उपमा की पहचान होती है, सासी सो सरे से आता है तो वो कौन सा होता है, उपमा होता है। ऐसी हर चीज में कहीं ना कहीं आपको कोई पहचान दी जाती है, जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा सही होगा। तो पहले आप कोई भी क्वेश्चन लिखा है, अगर उसकी कुछ पहचान है तो सबसे पहले उसको ही छांटिए कि ये लिखा है ऑप्शन में, ऑप्शन से मैच करिएगा। कोई कुछ लाइन लिखिए, लाइन पढ़िए, फिर ऑप्शन देखिए अच्छा इसमें क्या हो सकता है। जो पहचान जिस चीज की बताई जाती है उससे मिला के क्वेश्चन करेंगे तो आपके 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये थे आपके। फिर देखिए क्वेश्चन इसमें कैसे बनेंगे, परिवर्तन से, कि कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलो, भाववाच्य में बदलो, कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलो। तो जैसे मान लो लिखा है, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। अब इसका कृतवाच्य करेंगे तो क्या हो जाएगा, राम के द्वारा रावण को राम के द्वारा रावण को मारा गया। तो ये कृतवाच्य से किसमें थे, कर्मवाच्य में बदलना था, भाव लिख गए थे, सॉरी। कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना है। तो राम ने रावण को मारा, राम के द्वारा रावण को मारा गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। इसके बाद जैसे दूसरा लिखा है, अध्यापक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, अध्यापक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। अब इसका हम अगर कर्मवाच्य बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, अध्यापक के द्वारा बच्चों को पाठ पढ़ाया गया। ठीक है,
अब इसके बाद मान लो लिखा है तीसरा, रीमा गाना गाती है। इसका कृतवाच्य क्या हो जाएगा? रीमा के द्वारा गाना गाया गया। ठीक है, तो ये आपके क्या है? कृतवाच्य से कर्मवाच्य में इनको बदलना है। यही अगर भाव में बदलते, क्रम से भाव में बदलो तो क्या हो जाता? राम के द्वारा रावण को मारा गया। भाव में क्या हो जाता? राम से रावण को मारा नहीं जाता। अध्यापक से बच्चों को पाठ पढ़ाया नहीं जाता। तो ये आपके किस में हो जाते? भाववाच्य में हो जाते। तो ये वाच्य टॉपिक था, बहुत सरल सा ये आपका टॉपिक था। चलिए अगली नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।